हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सपना गोयल। कल हमने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे। कल ही मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है और कल परसेंटेज से रिलेटेड कुछ बेसिक हमने सीखा था। आज मैं परसेंटेज से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ, बट धीरे धीरे अपन उनका लेवल बढ़ाते जाएंगे। क्लियर? देखिए, आज का क्वेश्चन है अ बैग कंटेन 60 मार्बल। एक बैग में 60 मार्बल्स हैं, ऑफ विच 25% आर रेड, जिसमें से 25% आपकी रेड है, 30% आर ब्लू, 30% आपकी ब्लू है, एंड द रेस्ट आर ग्रीन, और जो बाकी बची कुची हैं वो सारी ग्रीन है। तो पूछा है हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर, तो उसमें उस बैग में कितनी ग्रीन मार्बल है। हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर ग्रीन, सॉरी, ठीक है, ग्रीन मार्बल्स पूछा है कि कितनी ग्रीन मार्बल्स आपके बैग में है। बैग में टोटल 60 मार्बल्स है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जैसे आपको पता है कि रेड मार्बल्स कितनी है 25% और ब्लू मार्बल्स कितनी है 30%, तो टोटल तो कितनी हो गया 55%। तो इसका टोटल अपन ने निकाला तो अपन को पता चल गया कि बैग में 55% तो रेड और ब्लू बॉल्स हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग है बाकी सारी तो ग्रीन ही होगी ना, ठीक है। तो अगर अपन निकाल के चलें तो जैसे मान लो 100% होता है, 100 में से अगर मैंने 55% निकाल दिया तो कितना बचा 45। अब ये 45% जो हमारा आया है ये है हमारी ग्रीन बॉल्स, ग्रीन मार्बल्स। ये सारी जो 45% पूरा टोटल हमारा बैग में ग्रीन है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल जो 60 मार्बल्स है उसका अगर 45% में निकालती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रीन मार्बल्स, टोटल ग्रीन मार्बल्स इन द बैग, ठीक है। तो कैसे निकालना होता है, 60%, मैंने कल आपको ये निकालना सिखाया था। 60 का आपको निकालना है 45%, तो आप कैसे लिखेगा 45% ऑफ 60। तो आप कीजिए परसेंटेज का 100 आप नीचे लगाइए, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, ठीक है। अब देखो 5 से काट लीजिए, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, ये 2 से कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया 27 मार्बल्स। 27 मार्बल्स आपकी टोटल ग्रीन मार्बल्स है जो इस बैग में है। 25% रेड थी, 30% ब्लू है, हमने उनका टोटल निकाला 55%, रिमेनिंग 45% ग्रीन मार्बल्स थी जिसकी वैल्यू हमने 27 निकाल दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज्ड बाय 20% फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ 25 रुपीज़, ठीक है। मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है 25 रुपीज़ है और उसकी प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज़ हो गया है। अगर आपको याद होगा कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको बोला था कि जब भी मोर या फिर इंक्रीज़, अगर ऐसे शब्द अगर परसेंटेज में आपको दिखाई देते हैं तो आपको 20% नहीं लगाना होता है। 20% से बढ़ गया है दैट मीन आपको क्या लगाना होगा 120%। 10% से बढ़ता तो आप क्या लगाते हैं 110। अगर 30% से रिड्यूस हो जाता तो आप क्या करते 70%। क्लियर? ये कल की वीडियो में हमने किया था, ठीक है। चलो अब करते हैं कि अगर पहले की प्राइस क्या थी 25 थी और अब वो कितनी हो गई है 20% इंक्रीज़ हो गई है, तो आपको क्या निकालना होगा 25 का 120% ऑफ 25। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करना होता है, परसेंटेज का आपको 100 लगाना है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 30। मतलब पहले उसका प्राइस कितना था 25, अब उसका प्राइस हो गया है 30 रुपीज़। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ बटर इज़ एट 25 पर kg। 1 kg 25 रुपीज़ का आ रहा है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 kg बटर इफ़ द प्राइस इज़ हाइक्ड बाय 40%। क्लियर? हाइक्ड का मतलब होता है बढ़ाना। सेम क्वेश्चन जो अभी अपन ने ट्राई किया था उसी पे बेस्ड है ये, बट इसमें ये पूछा है कि 25% 1 kg का है ना, सॉरी 25 रुपीज़ 1 kg का है, तो 4 kg का कितना हो गया, 1 kg कितने का आया 25 रुपीज़ का, तो 4 kg कितने का आएगा 4 ×
25, दैट मीन 100 रुपीज़ का। ठीक है, अब पहले तो ये 100 रुपीज़ का आ रहा था, अब इसमें 40% आपने हाइक कर दिया है, दैट मीन हाइक का मतलब मैंने अभी आपको बताया 40% नहीं होता है, 140% आपको निकालना है। तो आपको निकालना होगा 140% ऑफ 100। कैसे निकालिएगा? 140 इंटू 100 और परसेंटेज का 100 से 100 कट जाएगा, दैट मीन 140 रुपीज़। मतलब 4 kg बटर पहले तो 100 रुपीज़ का आ रहा था, अब जैसे ही इसमें 40% हाइक हुआ तो ये 140 रुपीज़ का आपको मिलेगा। इज़ इट क्लियर? इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल बेसिक ही चल रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। ये सेम अभी मैंने जो कराया था उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। इफ़ द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ रिड्यूस, यहाँ पे बस प्राइस रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस का मतलब गिरना, कम हो जाना। ठीक है, बाय 10%, 10% से किसी भी बुक की कोई प्राइस रिड्यूस हो रही है इसकी ओरिजिनल प्राइस से। उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 50 रुपीज़। व्हाट इज़ द न्यू प्राइस? अब आपसे पूछा है कि नई प्राइस कितनी होगी, जब उसकी प्राइस पहले 50 रुपये थी, अब उसकी प्राइस 10% रिड्यूस हो गई है। जब मैंने बताया कि रिड्यूस हो रही है तो 10% रिड्यूस हो रही है, सॉरी 10% से रिड्यूस हो रही है, तो आप क्या करिएगा? 90% निकालना होगा आपको। 90% ऑफ 50 आपको निकालना होगा। तो जैसे ही आप 90% ऑफ 50 निकालेंगे तो आपका 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 1 0 से अगेन 1 0 कट हो जाएगा, 45। अब उसकी प्राइस कितनी रह गई है? 45 रुपीज़। क्लियर है? वैसे भी कॉमन सी बात है ना, अगर 10% कम हो रहा है तो वैल्यू तो आपकी कम ही आएगी। आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शंस में 3 50 से ज़्यादा है और 1 45 है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते थे। क्लियर? ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इज़ रिड्यूस्ड बाय 10% एंड करंट पॉपुलेशन इज़ 9,900। ठीक है, फाइंड द प्रीवियस पॉपुलेशन, उसकी पहले वाली पॉपुलेशन बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही अपन ज़्यादातर क्या होता है कि अपन इसमें डायरेक्ट ये करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ ये नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। आपको करंट पॉपुलेशन दी है कि अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन बताया था, अभी जो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या था कि पहले पेन की प्राइस 50 रुपये थी, पहले बुक की प्राइस 50 रुपये थी, फिर उसके बाद कितनी हुई, 10% रिड्यूस होने के बाद कितनी हुई, तो उसमें आपका आंसर आया था बाद वाली प्राइस आपको निकालनी थी। ठीक है, पर इसमें अभी वाली पॉपुलेशन, अभी वाला बताया हुआ है, आपको पहले वाली बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, उसके बाद आपको करना होता है। तो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में हमेशा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपको करंट पॉपुलेशन गिवन है। और करंट पॉपुलेशन जब गिवन होती है तो आपको करना क्या होता है, प्रीवियस पॉपुलेशन मान लो मैंने x मान ली है, तो उसका 10% अगर मैं रिड्यूस करती हूँ तो उसका 90% हो गया, और अब उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 900। ठीक है, तो अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कट हो गई, 9 से ये 99 11 टाइम कट हो गया और 3 0। ठीक है, तो आ गया बेसिकली 11,000 उसकी पहले पॉपुलेशन थी, जो 10% रिड्यूस होने के बाद अब 9900 रह गई है। ये क्वेश्चन है बेसिकली। आप इसको इस तरह से करके बिल्कुल बताइएगा, अदरवाइज़ आपका गलत हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन में इसी पे बेस्ड एक और बताती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम यही लिखा है। ठीक है, इसमें बताया है पॉपुलेशन तो रिड्यूस हो रही है, बट अभी जो गिवन है वो प्रीवियस पॉपुलेशन गिवन है। आपको जो पॉपुलेशन गिवन है वो प्रीवियस पॉपुलेशन गिवन है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, करंट पॉपुलेशन। इसमें आपको प्रीवियस पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी थी, इसमें आपको करंट पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ये जो आपने यहाँ किया था, ये डायरेक्ट ये वाला पोर्शन करना होता है। दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा फ़र्क है, जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं आपको आइडिया आ जाएगा। अब आप कीजिएगा तो आपको ये अब यहाँ पे ये करना होता है। जैसे ही आप 2 0 कट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 99। देखिए आपका आंसर आ जाएगा 8,910। ये आपका अभी जो करंट पॉपुलेशन होगी वो
डिस्काउंट की आपको मिल जाएगी। पहले आपकी इतनी थी, 10% रिड्यूस हो गई तो अब इतनी रह गई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर मार्क्स रेट 300 ऑन एनी प्रोडक्ट। मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो मार्केट में और उसकी प्राइस आपको 300 MRP गिवन है, वहाँ पे लिखी हुई है कि आपको ये प्रोडक्ट 300 का मिलेगा। इफ़ ही ऑफ़र 500 डिस्काउंट ऑन कैश परचेज। तो उसने बोला दुकान वाले ने कि आपको अगर ये प्रोडक्ट आप ख़रीदते हैं और कैश देते हैं तो 5% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मतलब छूट, मतलब कम, रिड्यूस हो रहा है। दैट मीन आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको 95% लगाना होगा। ठीक है। देन व्हाट अमाउंट हैव टू पे द कस्टमर। तो ये पूछ रहा है कि कस्टमर को कितना रुपये पेमेंट करना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। आपको 300 का कोई प्रोडक्ट था तो आपको उसमें 95% ही तो आप पेमेंट करना है। क्लियर? तो 20 से 20 गई, दैट मीन 285 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 285 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ रहा हो कि मैडम प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपने ये कर दिया था कि x का 95% अगर मैं निकालूँ फिर 300 कर दूँ तो ये कब होना है और ये कब होना है। अगर ये दोनों टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप की इक्वेशन और इस टाइप की इक्वेशन में आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न है तो सॉरी, इसमें क्या करना है, इसको समझने के लिए एक बात समझिए। जैसे आपको 300 उसने लिखा हुआ है बट 300 पे वो आपको 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है। अगर उसने बोला कि ये जो आपकी प्राइस है वो 5% डिस्काउंट करने के बाद ओरिजिनल प्राइस है, मतलब 5% का आपको डिस्काउंट दे दिया, तब जाके आपको ये 300 की पड़ेगी। तब आपको इस टाइप की इक्वेशंस बनानी होती हैं। क्लियर है? कि फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को समझा दूंगी। और आगे अगर बाकी अपन क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन परचेज एन आइटम एट ₹60, ही पे GST एट द रेट ऑफ 10%, वॉट अमाउंट ही डिड पेड। मतलब कोई भी आइटम 60 रुपीज़ का था बट 10% की GST आप पे करके उसका पेमेंट आपको करना होगा 66 रुपीज़। इज इट क्लियर? ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर P इज़ 15% मोर देन 150। ठीक है, मोर देन जैसे आएगा आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि आपको 115 यहाँ पे करना है। इफ़ K इज़ 15% लेस देन P, अब लेस बोला है तो आपको 85% करना है। ये चीज़ें आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही क्लिक हो जानी चाहिए। अब तो हो जानी चाहिए क्योंकि अपन ने 2 क्लासेस पढ़ ली हैं। देन K इज़ इक्वल टू, K की वैल्यू आपसे पूछी है कि K की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका CGL प्री में आया है 2022 में। ठीक है, SSC का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, आपको बोला है कि 15% मोर देन 150। ठीक है, तो 150 का 115% आप निकालिएगा तो आपका आएगा, काटा पीटी कीजिए, 5 दिया 15, 5 दूना 10, आपका आ गया 115 मल्टीप्लाई बाई 3/2। कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं है, आगे जो भी होगा हम काटा पीटी करके ही इसको सॉल्व करेंगे। इफ़ K इज़ 15% लेस देन P, अगर K 15% लेस देन P है, ये आपकी वैल्यू P की आई है। अब इससे भी 15% लेस है आपका K, तो K की वैल्यू क्या आएगी, इसका जो भी P है उसका 15% लेस, दैट मीन 85%। क्लियर? इसमें आप काटा पीटी कीजिए, 5 से काट लीजिए, 23 एंड दिस इज़ 20, और कुछ नहीं कटेगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व आउट कीजिएगा ठीक, तो आपका आइएगा 146.625। क्लियर? ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन में था, मैंने यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं किया है, ये आपका ऑप्शन में था। जैसे ही आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 146.625। ये आपका SSC CGL का है। देखिए कितना इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहेंगे हर क्वेश्चन की ईजिली, तो आपको आराम से आप हर क्वेश्चन CGL का अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। इफ़ 40% ऑफ x इज़ 500 देन व्हाट इज़ 24% ऑफ x, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इजी है। 40% ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ x इज़ 500 इज़ इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू होता है ना। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये 40% उधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होते ही ये 100/40 हो जाएगा। अभी ये 40/100 है यहाँ पे, तो ये उधर जाएगा तो 100/40 हो जाएगा। आप इसको कट कीजिएगा, 1 0 से 1 0 गया, 2 से काट लीजिए, 2 5 10, 2 दूनी 4, ये 2 से काटेंगे तो आएगा 2 2 4 250। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1250। क्लियर। अब पूछा है देन व्हाट इज़ 24% ऑफ x। अब x की वैल्यू तो आपकी आई गई है और इसका भी 24% पूछा है, तो इसका 24% आप निकाल दीजिए। 1 0 से 1 0 कट होगी, 5 से काटिए, 5 5 25 125, 5 2 10, 2 से कट हो गया 12 टाइम, 12 इंटू 25 आप कीजिएगा तो 300। तो 24% ऑफ x इज़ 300। इज़ इट क्लियर गाइज। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।